इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। श्री भगवान जी नष्टाधिक सहस नामों भक्तामर के 48 काव्य तथा के 10 अध्याय में अर्घम निर्भांति स्वस्ति त्रिलोके गुरुवे जिन पुंगे वाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोज त्रमवाय तुलसुमोषाहवायनम अत्र दिशि घटराय साबरम अत्र मम सन्नीतो भव भव वसट सन्नधिकरणम दिवोरि स्वांजलिं क्षिपामि। व्यवहार हमारा सही नहीं होगा तो हम सोशल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें कई बार होता है कि लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे से दूर क्यों हो जा रहे हैं। पहले तो वो बहुत अच्छा व्यवहार करते लेकिन धीरे धीरे वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो क्यों, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है क्योंकि हम ही उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। महानुभावों, जीवन में शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रह चुका हो, और जो अनुशासन में नहीं रहा वह कभी शासन नहीं कर सकता। पहले अनुशासित होइए, फिर जाके शासित होने का, शासन करने का प्रयास कीजिए। शिष्य वही पारंगत होता है जो गुरु के अनुशासन में, गुरु की डांट में रहा। और जब डांट नहीं होती तो वह अनुशासनहीन हो जाता है। जिस तरह से बोतल में बहुत महंगा इत्र रखा हुआ है, सुगंधित इत्र रखा हुआ है, लेकिन उसमें डांट नहीं है तो क्या होगा? इत्र खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस शिष्य के जीवन में डांट नहीं है उसका जीवन बेकार हो जाएगा। जिस प्रकार से बोतल में डांट जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन में अनुशासन की डांट आवश्यक है। आज वर्तमान में कोई भी इंसान चाहे अच्छा कार्य करे चाहे गलत कार्य करे, लेकिन वह यह समझता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा मैं हूं। आज वर्तमान में यही हो रहा है। अच्छे दिखाने के चक्कर में हम दूसरे को खराब कर रहे हैं और ये गलत है। आप अपने आप को अच्छा बताइए, परम अच्छा बताइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने अच्छे बनाने के लिए दूसरे को बुरे सिद्ध कर रहे हो, ये बहुत गलत है। अपने आप को कुछ भी कहिए ना, आप अपने आप को पूरे हिंदुस्तान का मालिक कहिए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को बुरा मत कहिए। और ध्यान रखना, जो जीवन में दूसरों के निगेटिव थॉट देखता है, निगेटिव चीजें देखता है, वह जीवन में पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। जीवन में सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार कीजिए। मैं ये नहीं देखता कि विधान में 10 लोग हैं, मैं तो ये देखता हूं कि ये 10 ही भव्य आत्मा पुण्यात्मा हैं जो भगवान के पास में आ रहे हैं। मैं ये देखो 10 लोग ही आए तो विधान ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये 10 लोगों का पुण्य उदय में आया है, इनका शुभ कर्म का उदय है, इनके जीवन का सौभाग्य है, इनका भाग्य सौभाग्योदय हो रहा है जो यहाँ पर पहुंचे हैं।
नहीं तो सड़क से बहुत सारे जैनी निकलते हैं, लेकिन उनका कर्म अभी कमजोर है जो यहां पर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पुण्यशाली हो, पुण्यशाली तो आप हैं, लेकिन आपने अपने पुण्य को जागृत कर लिया। बाकी सभी लोग भी पुण्यशाली हैं, लेकिन वह आज तक अपने पुण्य को जागृत नहीं कर पाए। और जिसने अपने पुण्य को जागृत किया है, समझ के चलना, वही इस जीवन में दुनिया में सब कुछ कर पाता है। अनुशासन कैसे हो? घर में रहें तो माता पिता के अनुशासन में चले। आपके 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, आप लड्डू लेके आते हो तो कौन सा लड्डू खाने को किसको देते हो? 3 बच्चे हैं, आप सबको बराबर प्यार करते हो, लेकिन जब लड्डू बांटने की बात आती है, मिष्ठान लाते हैं तो मिष्ठान किसी को कम देते, किसी को ज्यादा देते, किसी को और ज्यादा देते हैं। उसका कारण क्या है? क्या सबको बराबर प्यार नहीं करते? करते हैं, लेकिन उनको पता है कि कौन सा बच्चा कौन सा लड्डू पचा सकता है, कौन सा लड्डू उसको अजीर्ण नहीं होगा, कौन सा लड्डू जो है उसको खाने के बाद में उसको तकलीफ नहीं होगी। यदि सभी को लड्डू 2-2 किलो का दे दिया जाए तो क्या होगा? 2-3 तो एडमिट हो जाएंगे अस्पताल में। इसी प्रकार से संत को भी पता होता है कि ये सारे भक्त बैठे ना, इसमें कौन सा भक्त कम भक्त है। आशीष जी, यहां पर बैठे संत जितने लोग होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा भक्त कम भक्त है और कौन सा भक्त भक्त है। कम भक्त कोई गाली नहीं है, ये तो आप बोलोगे महाराज कम भक्त बोल रहे हैं। कम भक्त की डेफिनेशन बताता हूं। कम मतलब थोड़ा, भक्त मतलब समय। जिसके पास प्रभु भक्ति की, गुरु भक्ति करने के लिए थोड़ा समय है, वह क्या है? क्या है? अब आप लोग कम भक्त हैं कि भक्त हैं कि परम भक्त हैं? ये थर्मामीटर आपको नापना है कि आप कम भक्त हैं, भक्त हैं कि परम भक्त हैं। जन्मों जन्मों का पुण्य का उदय होता है जब आप प्रातःकाल उठकर भगवान के सामने जाकर चावल चढ़ाने का प्रयास करती हैं। ध्यान रखना, उनके घर में कभी भोजन अशुद्ध नहीं होता। जिनके घर में प्रातःकाल मंदिर में भगवान की बेदी पर चावल चढ़ाए जाते हैं, बाद में भोजन खाए जाते हैं, उनके घर का द्रव्य अक्षित हो जाता है। जिनके यहां से लोग साधु संतों को आहार दिया करते हैं, कहते ना पहले आहार दे फिर करे भोजन, ये श्रावक का लक्षण है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। आप लोग नित्य प्रति शायद आहार को नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ये संकल्प तो कर लो कि जब हमारे नगर में मुनि आहार को जा रहे हैं उस समय तो हम कम से कम मुंह जूठा नहीं करेंगे। इतना तो संकल्प सभी लोगों को करना चाहिए। कई लोग पीछे नहीं जाते, वो कहते महाराज आहार को चले जाएंगे जब हम प्लेट हाथ में लेंगे, और कई लोग कहते महाराज को तो रोज जाना है, हमारा क्या होगा। ऐसे भी लोग हैं। आप अपने आप के पुरुषार्थ को जागृत कीजिए, अपने अंदर के छुपे हुए परमात्मा के अंश को जागृत कीजिए, और ये तो प्रयास करो कि भगवान का अभिषेक चल रहा है उस समय कम से कम हमारे हाथ में चाय का प्याला तो ना आए। लेकिन आज ऊपर भगवान का अभिषेक चल रहा है, नीचे लोग चाय नाश्ते में लगे। क्या होगा कलयुग में? महाराज के सामने लोग हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आहार जल शुद्ध बोल रहे हैं, ये आदमी थाली पकड़ के खड़ा है। तुम्हारे अंदर की मानवता कहां जाती है जब साधु आहार को निकल रहा है और तुम वहां बैठे नाश्ता कर रहे हो, घर में बैठे भोजन कर रहे हो। अरे भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम भोजन के स्थान तक तो साधु साध्वी को छोड़ के आओ, ये भी आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य होगा, और इतना तो करने का प्रयास करना ही चाहिए। अपने अंदर की प्रतिभा को जगाइए, अपने अंदर के परमात्मा के अंश को जगाइए, और जो व्यक्ति परमात्मा के अंश को जगा लेता है उसका वंश निश्चित रूप से अच्छा रहता है, उसको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आज अनुशासन आवश्यक है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे समाज का हो, चाहे संघ का हो, चाहे कैसा भी हो। एक बार एक व्यक्ति भोजनशाला में पहुंचा, और जब आप भोजन करने जाते हो कोई पार्टी वार्टी में, तो आप सबसे पहले क्या चीज प्लेट में लेते हो? आशीष जी, जब कोई व्यक्ति भोजन करने जाता है शादी पार्टी में तो सबसे पहले प्लेट में क्या लेता है? ये बोले मैं सलाद लेता हूं। तो ऐसे ही 2 पिता पुत्र थे, एक पिता पुत्र का जोड़ा था,
वो एक जब भी शादी पार्टी होती तो वहां पर जाते और उनको रसगुल्ला बहुत पसंद था, गुलाब जामुन बहुत पसंद था, तो वह शादी पार्टी में कुछ लेवे ना लेवे लेकिन गुलाब जामुन जरूर खाता। और होता भी है, आपके सामने 50 तरह का व्यंजन होता है, लेकिन आप थाली में वही लेते हैं जो आपको पसंद है, आपके मन को भाने वाला है। होता है कि नहीं होता है? तो उन दोनों ने क्या किया, पार्टी में गए और गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खाए जा रहे, और कुछ नहीं खाते थे, गुलाब जामुन गुलाब जामुन। बीच में, ये आपकी बात नहीं है तो बाप तो बात बता रहा, बीच में लड़के ने क्या किया, गुलाब जामुन खाते खाते पानी पी लिया। पिताजी उसको ऐसे घुर घुर के दिख रहा है, ऐसे घुर घुर के दिख रहा है, ना जाने पता नहीं कत्लेआम हो जाएगा आज घर जाके। जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद उसने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ लगाया, बेटा जमीन पर गिर पड़ा, फ्लैट में फ्लैट गिर गया, फ्लैट के अंदर फ्लैट गिर गया। उसने बोला पिताजी मुझे मारा क्यों? बोले मूर्ख, गधे के बच्चे, उल्लू। क्या बोले? मूर्ख, गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, क्या क्या पता नहीं कहने लगा। गधे का बच्चा खुद ही हो रहा है। गधे का बच्चा मतलब, गधे का बच्चा मतलब गधा कौन? पिताजी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसने क्या किया, बोले मारा क्यों? बोले तूने गिलास पानी पिया, 2 रसगुल्ले ज्यादा खा लेता, पानी नहीं पीता। तो उसने कपड़े झाड़े और बोले पिताजी बाप नंबरी तो बेटा, बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। अब 10 का तो मामला खत्म हो गया, ये तो पुरानी जमाने की कहावत है। बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। बोले क्या? बोले पिताजी आपको पता नहीं है, मैंने 1 गिलास पानी किया तो 5 रसगुल्ले तादाद से ज्यादा पेट में गए। मैंने पानी पिया तो 5 रसगुल्ले तादाद से ज्यादा खाए, उसको एक थप्पड़ और पड़ा, फिर गिर पड़ा, फिर फ्लैट। बोले अब क्यों मारा? अरे मूर्ख, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? 5 रसगुल्ले मैं भी ज्यादा खा लेता, ये बात मुझे बताता तो मैं भी ज्यादा खा लेता। यही चल रहा है संसार में, लोग वहां चल रहा है महाराज नमोकरण पढ़ रहे हैं, आदमी पेट में खा रहा है, कैसे शुद्ध होगा? यहां भगवान की शांति धारा चल रही है, आदमी चाय का प्याला लिए हुए। और तो और आजकल चैनलों के माध्यम से घर में टीवी चल रही है, दादी माँ पत्नी चैनल में शांति धारा दिख रही है, उस समय आदमी मंजन कर रहा है। कौन सा मंजन? डाबर दत्त मंजन। आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गया होंगे। तो बताने का कह रहा हूं कि वहां पर शांति धारा चल रही है टीवी के माध्यम से, तुम दंत मंजन कर रहे हो। अरे भैया 2 मिनट रुक नहीं सकते हो? क्या हो रहा है संसार में? इसीलिए तो इंसान दुखी है। जीवन में अपने आप को अनुशासन में लाने का प्रयास करें, और जो अनुशासन के ढांचे में आ जाता है वह जीवन में कभी ना कभी शासन कर सकता है। आज भगवान महावीर का शासन चल रहा है, उन्होंने मात्र 72 वर्ष की उम्र में ऐसा शासन किया, ऐसा शासन किया, ऐसे अनुशासन में रहे कि आज पूरी दुनिया पे भगवान महावीर स्वामी का राज है। पूरी दुनिया भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जी रही। आज जियो और जीने दो भगवान महावीर स्वामी का नारा जरूर है, लेकिन प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति जीवन में जियो और जीने दो का नारा लगा रहा है। कोई भी आदमी कितना भी ऐप करता हो, लेकिन सामने कोई पंचेंद्रिय जीव जा रहा है तो उसको बचाने का प्रयास करता है। ये उसका मानवता धर्म है, और मानवता का पाठ जैन धर्म के भगवान 24 भगवान महावीर स्वामी ने सिखाया था। आदिनाथ भगवान से लेकर 24 भगवान तक सबने मानवता का पाठ सिखाया है। यहां पर अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है, हिंसा को त्याज्य किया जाता है, और आप सभी उस वंश के वंशज हो। मुझे तो सुंदरलाल जी बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग पंचांग में सौदरमिन बनते हैं, कुबेर बनते हैं, माता पिता बनते हैं, और कहते हैं मैं तो शुद्ध भोजन करता हूं, और पानी बिस्लरी का पीते हैं। शुद्ध भोजन कर रहा है और पानी बिस्लरी का पी रहा है, तो तेरी शुद्धि कहां पर है? भोजन का बना हुआ पानी शुद्ध होना चाहिए, और पीने का बिस्लरी। आप लोगों ने कभी बोतल से पानी पिया? पाप पड़ जाएगा झूठ बोलोगे भगवान के सामने। पिया होगा, वो कह रहे रोज ही पीते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि बोतल का जब पानी पीते हो तो कैसे पीते हो? ऐसा इस तरह किस चीज का होता है? किस चीज का होता है बताइए? जो मई खाने में आदमी होते हैं ना, वो ऐसे करके बोतल से पीते हैं, और जो दूध को पीते हैं, जल को पीते हैं, वो ऐसे करके पीते हैं। तो जिस दिन आप ऐसे करके पीते हो, समझ लेना कि कहीं ना कहीं मैं शराब बिस्की तो नहीं पी रहा हूं, और जो झुककर पानी पीते हैं वो समझ के चलना कि दूध पी रहे हैं। दूध का प्याला हमारे हाथ में है, क्योंकि संस्कृति ऐसे करके पीने की नहीं है, बल्कि संस्कृति मुंह झुकाकर पीने की है। आज जानवर भी मुंह झुकाकर पी रहा है, और इंसान
कहाँ जा रहा है? क्यों संस्कृत? ठीक है, बोतल सामने है, कम से कम गिलास में डाल के तो पियो। लोगों का बस चले तो यहां बोतल पी के चालू कर दे। क्या कर रहे हो आप? कहां जा रहे हो? संस्कृति को विकृति में क्यों लेते जा रहे हो? अपनी संस्कृति को संस्कृति में जीने का प्रयास करें, विकृति को त्याज्य करें। और विकृति में जियोगे तो हो सकता है कभी आपका अंग भंग विकृत हो जाए। फिर चाहे के भी अभी आपका जीवन स्वस्थ है, मंदिर आ सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, गुरु को हार दे सकते हो, पद विहार करा सकते हो, लेकिन अभी सोचते हो कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। और एक बाद में समय आता है, ये भैया महाराज के दर्शन करा दो, मैं तो खाट से चल भी नहीं सकता। खाट पे पड़ो, उसके पहले जीवन के ठाट पाट बना लेना, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आज विडंबना है, एक ताली बजाता पीछे सारे ताली बजाने लग जाते हैं। उनसे पूछा जाए ताली क्यों बजा रहे हो? ताली क्यों बजा रहे हो? बोले नहीं पता। तो पता क्या है? संसार में जब तक आपको किसी वस्तु का पता नहीं है तब तक बिना पता की कोई काम मत करो। बिना सही पते के तो लेटर भी वापिस हो जाता है, बिना सही पते के तो अमेजोन में सामान आएगा वो भी वापिस हो जाता है, बिना पते के तो जोमेटो से क्या है, बिना सही गलत पते से जोमेटो से मटर पनीर पुलाव दही बड़े आ रहे हो भी वापिस हो जाते हैं। तो जब तक आपको सही पता नहीं है तब तक काम करोगे तो कैसे चलेगा? सही पता होने पर ही कार्य करो ना। ऐसा नहीं कि चार रो रहे तो तुम भी रोने लग गए, चार ताली बजा रहे तुम भी बजाने लग गए। अरे तुम ताली बजाने वाले हो क्या? तुम रोने वाले आदमी हो क्या? पहले पता तो करो रो क्यों रहा है आदमी। एक जगह महफिल लगी थी, दो चार लोग रो रहे थे, दो चार बच्चे वो भी रोने लगे, थोड़ी देर बाद दो चार आए वो भी रोने लगे, ऐसे करते करते 30-40 आदमी रोने लगे। इतने में एक संत पहुंचे, बोले भाई क्या बात है, पूरा मोहल्ला रोने वाला क्यों है? तो उन्होंने पूछा रो क्यों रहे हो? पीछे बोला मुझे पता नहीं, ये तो रो रहा था तो मैं भी रोने लग गया। आगे वाले से पूछे क्यों रो रहे हो? बोले पता नहीं रो रहा था। इतने में थोड़े सबसे पहले जो रो रहा था उससे पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उससे बोला मेरे बच्चा रो रहा था इसलिए मैं रो रहा हूं। आगे वाले ने क्या बोला? मेरा बच्चा रो रहा था इसलिए मैं रो रहा हूं। और सारी महफिल वालों को लगा इसकी कोई गमी हो गई तो सब रोने लग गए। सोचो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? देखा देखी मत करो, बल्कि अंतरंग के भावों को जानने का प्रयास करो। आज यही चल रहा है, हम तो बस देखा देखी कर रहे हैं, और देखा देखी साजे जो उसको मिले ना कुछ भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।